दुबई में रहते हुए भी कहते हैं ना कि जब आप एक बार भगवान के साथ जुड़ जाते हो ना, आप कहीं भी हो, आपको घूम फिर के भगवान के पास आना ही पड़ता है। सिर्फ काम काम अच्छा नहीं लगता, वो आपका बस एक ये कि आपने रोटी खानी है, अपना पेट पालना है। वो प्रेम मेरे और कान्हा के बीच में है, तो उस चीज़ का मुझे ना तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है किसी को, लेकिन मेरे लिए कृष्णा एक पिता की तरह उनका साया है मेरे साथ में। यशोमती मैया से बोले नंद लाला। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। ब्रजभूमि ऐसी नगरी, यहाँ पर दूर दराज से भक्त आते हैं। जो एक बार यहाँ आ जाता है वो बार बार आने की इच्छा जाहिर करता है। हमारे साथ भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? विजेता। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? दीक्षित शर्मा। ये कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम लोग हिमाचल प्रदेश शिमला से हैं और हम लोग ब्रिज पहली बार नहीं दूसरी बार आए हैं। हमारे को राधा रानी ने अवसर दिया है कि हम दूसरी बार यहाँ पर आए, उनके दर्शन करें। उनके प्यार में इतना रम चुके हैं कि यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। दिल करता है सुबह शाम बस बांके बिहारी के मंदिर में बैठे रहो, उनको देखते रहो, वृंदावन घूमते रहो, यहाँ के प्राचीन मंदिर देखते रहो। उनमें जो प्रेम बसा हुआ है, एक एक पत्ते में जो प्रेम बसा हुआ है, वो प्रेम देखते रहो, बस उसी में ही मन मोह जाता है। ये भक्ति की शुरुआत कैसे हुई आपकी? भक्ति की शुरुआत एक्चुअली हमारे घर में सभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, सभी लोग भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो मैं भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। फिर 12 साल पहले मेरे पास गोपाल जी आए, वृंदावन से ही आए। एक महात्मा थे, संत थे, उन्होंने मुझे एक उपहार के स्वरूप में दिया। तो मैंने 12 साल से गोपाल जी की सेवा करनी शुरू करी। स्टार्टिंग में नहीं आती थी सेवा करनी, फिर इस्कॉन में जाके गुरु दीक्षा लेके उनसे सीखा कैसे सेवा करनी है, तो उनकी सेवा करने लगी। जब उनकी सेवा करने लगी तो उनसे इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया, उनसे इतना ज़्यादा प्रेम हो गया कि ऐसा लगता है कि मेरे सामने कोई मूर्ति नहीं है या कोई ऐसा कोई स्टैचू नहीं है, साक्षात मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा बैठा है जो मेरे से हर 2 मिनट बाद कभी कुछ मांगता है, कभी पानी मांगता है, कभी दूध मांगता है। तो उनसे वो प्यार इतना बढ़ गया कि आज उन्हीं के प्यार की बदौलत, राधा रानी के प्यार की बदौलत हम लोग वृंदावन तक आ गए। क्या करती थी आप? सर मैं दुबई में जॉब करती थी, 6 साल मैंने दुबई में जॉब करी है। उसके बाद दुबई में रहते हुए भी कहते हैं ना कि जब आप एक बार भगवान के साथ जुड़ जाते हो ना, आप कहीं भी हो, आपको घूम फिर के भगवान के पास आना ही पड़ता है। उनके प्रेम में इतनी ताकत है कि वो आपको दुनिया के किसी भी कोने से उठाकर अपने पास वापस ले आएंगे, अगर आपके मन में सच्चा प्रेम है तो वही मेरे साथ हुआ। दुबई में जॉब करती थी, कोविड के टाइम में घर आ गई, उसके बाद शादी हो गई। लेकिन भगवान की इतनी कृपा रही कि मेरे हस्बैंड भी हैं, वो भी भक्ति बहुत ज़्यादा करते हैं, और हम दोनों ने फिर निश्चय किया कि हम लोग वृंदावन ज़रूर आएंगे। ये पहले गोपाल जी को इतना ज़्यादा नहीं मानते थे, पर जब इन्होंने गोपाल जी की सेवा करनी शुरू करी मेरे साथ, अब मुझसे ज़्यादा इनको गोपाल जी से प्रेम हो गया है, और फिर हमने निश्चय करके यहाँ पर आने का प्रणय किया। दुबई में जब आप रहती थी किस कंपनी में काम करती थी, और जब काम करती थी क्या मन लगता था वहाँ पर? ब्रज की याद नहीं आती थी? सर सच्ची बात तो ये है कि काम तो आपको अपना पेट पालने के लिए करना ही होता है, वो तो आपका एक कर्म है जो आपको करना होता है। लेकिन उसके साथ साथ आप जब भगवान से प्रेम के रस में डूबे होते हो ना, तो आपको सिर्फ काम काम अच्छा नहीं लगता। वो आपका बस एक ये कि आपने रोटी खानी है, अपना पेट पालना है, लेकिन आपका जो पूरा ध्यान होता है ना, वो भगवान की तरफ ही होता है, वो कान्हा की तरफ, राधा रानी की तरफ ही होता है। तो वो इतनी याद तो बहुत आती थी, इतनी याद आती थी कि दिल करता था कि सब छोड़ छाड़ कर 2 वक्त की रोटी खाएंगे, खुशी से खाएंगे, राधा रानी के साथ खाएंगे, कन्हैया के साथ खाएंगे। पर कुछ मजबूरियाँ होती है। फिर उसके बाद कोविड के टाइम में जब सब कुछ ही भगवान ने खुद ही सब कुछ बंद करवा दिया, तो फिर हमारे पास यहाँ पर आने से इससे बड़ा और कोई मौका था ही नहीं हमारे पास यहाँ आने का। आप बताइए, जैसे इन्होंने कहा कि आप भगवान को नहीं मानते, लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करते, तो मन में कैसे आया कि मुझे अब माननी चाहिए? नहीं, मैं भगवान को मैं मानता हूँ, लेकिन जितनी निष्ठा और प्रेम इनका गोपाल जी के प्रति है उतना मुझसे नहीं हो पाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, और जो मेरे पर्सनल लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसके बाद मेरा खुद इन चीज़ों पर विश्वास हुआ कि नहीं,
कोई है, कोई शक्ति है जो हमें इंस्पायर करती है, और इस तरह से फिर मेरा भी इस प्रति थोड़ा-सा जुड़ाव शुरू हो क्या गया। काम करते हैं आप? मैं सैनिटरी इंस्पेक्टर हूँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला में। तो आमतौर पर इतना टाइम नहीं लग पाता है, लेकिन जब शाम को घर आते हैं, देखते हैं इन चीज़ों से जुड़ के, तो धीरे-धीरे इन ऑफ़िस की लाइफ़ से हट के इन चीज़ों पे थोड़ा-सा हो जाता है। जब आप ऑफिस जाते हैं ये मस्तक पर तिलक भी लगा के जाते हैं? जी, ज़रूर। जी। तो हमेशा। कोई टोकता नहीं होगा? नहीं, हमारी श्रद्धा है, ऐसे तो इसके लिए तो कोई नहीं टोकेगा। आप बताइए, आप जब ऑफिस जाती थी दुबई में तो अब ये मस्तक पर तिलक लगा के जाती थी? सर ऐसे हमारे को वैष्णव तिलक लगाना अलाउड नहीं था, तो मैं क्या करती थी, थोड़ी सी रज ले ली, थोड़ा सा चंदन ले लिया, उसका हल्का सा तिलक लगा लेती थी, कंठ पर लगा लेती थी, कानों पर लगा लेती, ताकि इतना नज़र ना आए, क्योंकि सब लोग नहीं मानते, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। तो वो हल्का सा तिलक लगा के चली जाती थी। पर कोई ऐसा दिन नहीं होता आज भी कि जिस दिन हम रज या फिर चंदन का तिलक ना लगाएं। आप पूरे भक्ति में हैं, ड्रेस भी आपने पूरी भक्ति वाली पहन रखी है, वहाँ की ड्रेस अलग थी, तो कुछ वहाँ भी ऐसी पहनती थी आप? सर ऑफिस के लिए हमारे को जैसे प्रोफेशनल कपड़े वहाँ पर पहनने पड़ते हैं, आप वो चीज़ फॉलो करनी ही पड़ती है आपको। लेकिन जैसे ही ऑफिस ख़त्म होता था, मैं घर आती थी, तो उसके बाद मैं और कृष्णा हम दोनों होते थे। तो कृष्णा मेरे साथ, मैं कृष्णा के साथ, हम दोनों धोती कुर्ता पजामा सब जो हमारी भारतीय वेशभूषा है, हम लोग हमेशा उसी में होते दुबई में भी आप लड्डू गोपाल ले गई थी? हैं। जी, वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। तो वहाँ के लोगों ने कभी टोका नहीं कि क्या लड्डू गोपाल कौन है, क्या है? उनको मालूम ही नहीं है क्या है। उनके लिए एक जस्ट एक स्टैचू है कि कोई लड़की है, वो स्टैचू को रखती है अपने साथ। तो वो प्रेम मेरे और कान्हा के बीच में है, तो उस चीज़ का मुझे ना तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है किसी को, ना कोई मुझसे इतना ज़्यादा पूछता है, क्योंकि उन लोगों के लिए वो सिर्फ एक मूर्ति है और वो लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं होते। हाँ, मुझसे एक दो बार जब किसी ने पूछा तो मैंने उन्हें ज़रूर बताया, मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि कौन है, क्या है, कैसे मैं इनकी सेवा करती हूँ, क्यों ये मेरे साथ है। तो जब उन लोगों को पता लगा तो वो लोग रिस्पेक्ट करने लगे उस चीज़ की। लेकिन जिनको नहीं पता वो लोग कभी कुछ नहीं बोलते थे। कोई भगवान का आप दोनों के चमत्कार हुआ, राधा रानी ने कोई चमत्कार किया हो आपके जीवन में? हर रोज़ होते हैं सर। हर रोज़ होते हैं। मैं आपको अभी रिसेंटली की बात बता देती हूँ। हमारा वृंदावन आने का था और इनकी सैलरी लेट हो गई थी। पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो इनकी सैलरी लेट हो गई थी, तो हमारे पास फाइनेंशियली थोड़ा सा बजट कम हो रहा था वृंदावन आने के लिए। पता नहीं राधा रानी की कृपा है, मैं शाम को लड्डू गोपाल के पास बैठी, मैंने उनसे बोला कि कन्हैया मेरे को आना है, आप जैसे भी करके कुछ करो और राधा रानी को भी बोलो कि हमारे को परमिशन दे वहाँ आने की। और बहुत दिल रोना वाला हो गया था कि हमारे को इतने टाइम बाद मौका मिल रहा है कि हम वृंदावन जाएं। और जब हम अपने पर्स खोल के देखने लगे ना, जबकि हमने उन पर्स में पहले भी देखा था, जब हमने वो पर्स खोल के देखे ना, तो उसमें से किसी में से 500 रुपया निकल गया, किसी में से 1000 रुपया निकल गया। और हम लोग को ना समझ में नहीं आ रहा था कि पैसे आ कहाँ से रहे हैं, हमने नहीं रखे थे। और हम इतने खुश हुए कि मैंने गोपाल को बोला, गोपाल आपने मेरे को यहाँ आने के लिए इतनी मदद कर दी है ना, मैं राधा रानी लेकर आऊँगी आपके लिए। और फिर उसमें आज हमने प्रण किया है कि आज राधा अष्टमी भी है और आप सभी भक्तों को राधा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। और हम यहाँ से एक राधा रानी छोटी सी अपने बाल गोपाल के साथ के लिए ज़रूर लेके जाएंगे। आप लोगों को कोई भजन याद हो जो ठाकुर जी को आप सुनाते हो दोनों? रोज़ सुनाती हूँ। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे। काली नैन वाली ने हो ऐसा जादू डाला, इसलिए काला तू इसलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बहुत सुंदर। कहाँ से सीखा ये भजन?
सर मेरे को बहुत सारे कृष्णा के भजन आते हैं क्योंकि रात को कृष्णा को सुलाते वक्त मैं उन्हें रोज़ एक नई लोरी सुनाती हूँ, तो काफ़ी सारे भजन आते हैं। क्या मानते हैं हम कृष्णा को? कृष्णा मेरे लिए सर सब कुछ है, ये उनको अपना बच्चा मानते हैं, लेकिन मेरे लिए कृष्णा एक पिता की तरह उनका साया है मेरे साथ में, एक सखा की तरह मेरी बातें सुनते हैं, एक माँ की तरह जब मैं कमज़ोर पड़ती हूँ मुझे मोटिवेट करते, मुझे हौसला देते कि नहीं उठ, कोई बात नहीं, मैं हूँ, और एक भाई की तरह प्रोटेक्ट करते हैं मुझे हमेशा। तो मेरे लिए कृष्णा, जो मेरा मेरा हृदय है ना, वो कृष्णा है। उसके अलावा मैं कृष्णा के बारे, बहुत छोटी हूँ मैं ये बोलने के लिए कि कृष्णा मेरे लिए क्या है, मैं तो उनकी मात्र धूल भी बन जाऊँ तो शायद मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं होगी। आप भावुक भी हो गई हमसे बात करते करते। मैं हमेशा हो जाती हूँ सर, कृष्णा राधा रानी का जब भी नाम आता है तो भावुक होना एक स्वाभाविक सी चीज़ है, क्योंकि हम इंसान के उसमें जन्म लिया है हमने, हमारा इतना सौभाग्य है कि कम से कम हमें भक्ति करने का मौका मिल रहा है। हम लोग इतने, मैं कहती हूँ हम वो ऋण कभी उतार नहीं सकते कि हमारे को उन्होंने यहाँ तक बुलाया, और यहाँ बुलाने का भी छोड़ो, हमारे को अपने साथ उन्होंने जोड़ कर जो रखा है ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। राधे राधे। राधे राधे। देखिए अब तक हमारे साथ रहे हिमाचल के भक्त जो वृंदावन में आए हैं। वृंदावन आज राधाष्टमी का पर्व है, दर्शन करने के लिए, जिनका कहना है कि इनके जीवन में लड्डू गोपाल ने कई चमत्कार किए हैं, राधा रानी ने कई चमत्कार किए हैं। इनका आने का था लेकिन इनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसा चमत्कार किया कि ये वृंदावन दौड़ी चली आई। राधे राधे। राधे राधे।